हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 2 देख रहे हैं एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज हम इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रॉन या पदार्थ की द्वैती प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एकदम आसानी से आपका डी ब्रोगली के अनुसार जो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति होती है उसको पूरा समझेंगे और इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। तो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, एकदम आसानी से इसे समझेंगे। तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं यूनिट 2 एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे। तो देखो, सन 1924 में फ्रेंच के साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने सुझाव दिया कि गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ तक कि परमाणु गति करते हैं तो तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु जो है अगर गति करते हैं तो वो एक वेव, एक तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, और इसलिए इनमें वे सभी गुण होने चाहिए जो तरंगों में होते हैं, जैसे आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, तरंग आयाम आदि। ठीक है, मतलब अगर वो तरंग की तरह व्यवहार करता है तो उसमें तरंगों के गुण भी होने चाहिए, ये बात कही गई। और इस आविष्कार के लिए डी ब्रोगली को 1929 में भौतिकी का नोबल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, 1929 में नोबल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया डी ब्रोगली को। ठीक है, तो ये बात है। तो देखो, देखते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे ये द्वैती प्रकृति दिखाता है, दोहरी प्रकृति दिखाता है। तो देखो, डी ब्रोगली जो थे हमारे, ठीक है, डी ब्रोगली साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये द्वैती प्रकृति दिखाता है, मतलब कि ये तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन आपका है ये पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिकल नेचर भी दिखाता है और वेव नेचर भी दिखाता है। पार्टिकल अर्थात कण और वेव अर्थात तरंग। ठीक है, तो पार्टिकल एंड वेव दोनों प्रकार की नेचर आपका प्रदर्शित करता है। ठीक है, कण की भांति भी व्यवहार कर सकता है और तरंग की भांति भी व्यवहार कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने बताया जब तरंग की भांति व्यवहार करता है तो इसमें तरंगों के गुण भी होने चाहिए। कौन कौन से? जैसे तरंग दैर्घ्य, आयाम और आपका तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, आयाम हो जाएगा और आपका आवृत्ति, ये सारे तरंगों के गुण भी इस पे होने चाहिए। ठीक है, लैम्डा हो गया आपका, आवृत्ति न्यू हो गई। ठीक है, इसी टाइप से आपके इस टाइप के जो मतलब तरंगों में गुण होते हैं वो भी आपके इलेक्ट्रॉन में होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु, इन सब की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बात बताई डी ब्रोगली ने और 1924 में बताई। ठीक है, और 1929 में इन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मतलब ये जो बात बताई उन्होंने, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल भी नेचर है, वेव भी नेचर है। ठीक है, आप बात करें डी ब्रोगली इक्वेशन की, इक्वेशन भी इन्होंने दी एक। ठीक है, तो उस इक्वेशन की बात करते हैं। देखो डी ब्रोगली इक्वेशन की। ठीक है, तो देखो देखते हैं उसे भी। तो देखो, सबसे पहले प्लांक के अनुसार, देखो इसे पूरा सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। तो प्लांक के अनुसार जो ऊर्जा आपकी होती है वो कितनी होती है? ठीक है, तो प्लांक के अनुसार ऊर्जा हमारी जो होती है E इक्वल टू होती एच न्यू। ठीक है, ये आपकी प्लांक के अनुसार ऊर्जा एनर्जी होती E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट अर्थात प्लांक नियतांक है। ठीक है, और E आपकी एनर्जी, न्यू आपकी फ्रिक्वेंसी अर्थात आवृत्ति है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी वही आवृत्ति हो गई और E आपकी एनर्जी अर्थात ऊर्जा है। ठीक है, तो ये फार्मूला E इक्वल टू एच न्यू प्लांक के अनुसार है। ठीक है, आप देखो बात करें ये जो E इक्वल टू एच न्यू, इसे मान लो समीकरण 1। आप बात करें आइंस्टीन के अनुसार, एक आपको ऊर्जा का फॉर्मूला याद होगा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो आइंस्टीन के अनुसार लिखते हैं यहाँ पे, आइंस्टीन के अनुसार। ठीक है, तो आइंस्टीन के अनुसार जो समीकरण होता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 2। इसे बना लेते हैं। आप देखो यहाँ अगर लिखे समीकरण 1 व 2 से, देखो दोनों तरफ ई है। ई आपका समीकरण 1 में भी है एलएचएस पे और आपका समीकरण 2 में भी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर के। ठीक है, आप देखो एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गया। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। जहाँ पे आवृत्ति न्यू हो वहाँ पे आप सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हो। ठीक है, सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा तरंग दैर्घ्य होती है, सी आपका वेग होता है। ठीक है, प्रकाश का। तो यहाँ पे न्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो? सी अपॉन लैम्डा। तो लिख देते हैं एच इंटू सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। आप सी से सी कैंसिल कर दो तो यहाँ आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम इंटू सी। ठीक है, एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम इंटू सी। ठीक है,
आप जो m इंटू सी है, अगर देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, h अपॉन लैम्डा इक्वल टू m इंटू सी आया। अब यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी, h अपॉन एम सी या m इंटू सी। ठीक है, ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तरंग दैर्ध्य लैम्डा की। ठीक है, अब ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है, अब यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो, u हो या v आप मान सकते हो। मान लो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, u है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, u है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम यू। क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू यू। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो आसानी से यही आपका डी ब्रोगली का समीकरण हो जाएगा। या आप इस ये जो एम यू लिखा है इसकी जगह एक चीज़ और लिख सकते हो, क्या, ये जो आपका द्रव्यमान गुणे वेग एम इंटू यू है, इसे आप क्या लिख सकते हो, संवेग के इक्वल। देखो ये जो एम इंटू यू है आपका पी इक्वल टू होता है एम इंटू यू या एम इंटू वी, या आप कह सकते हो द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, ये आपका संवेग का फार्मूला होता है। P क्या है यहाँ पे, संवेग। ठीक है, तो P इक्वल टू एम इंटू यू या m इंटू वी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन पी। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू आ गया h अपॉन पी, यही आपका डी ब्रोगली की इक्वेशन है। ठीक है, देख सकते हो पूरा एकदम आसानी से। तो ये है आपका प्लांक के अनुसार, फिर आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा दोनों को इक्वल कर दिया। फिर आप कैंसिल आउट कर लोगे, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा लगाकर, जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कर लो। h अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी आया। फिर आपका लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग क्या था, यू, तो एम यू हो गया। और फिर एम यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो सी की जगह यू कर दिया। आप पी इक्वल टू होता है एम इंटू यू या द्रव्यमान गुणा वेग, तो एम यू की जगह लिख दिया पी, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया एच अपॉन पी। तो ये दो इक्वेशन निकल के आई, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम यू और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पी, अर्थात लैम्डा संवेग के समानुपाती होता है। ये है डी ब्रोगली की इक्वेशन पूरी। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम आसानी से आप इसे समझ सकते हो कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दोहरी प्रकृति दिखाता है, ड्यूअल नेचर दिखाता है, पहला कण दूसरी तरंग। ठीक है, तो आसानी से आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो भाई ये बात थी आपका इलेक्ट्रॉन या पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।